बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप आलू की टिक्की भी कह सकते हैं, लेकिन ये कबाबों से कम नहीं है क्योंकि बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है और इसको आप कबाब के साथ रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये जायके में भरपूर होते हैं और इसको हम बना के तैयार करेंगे कच्चे आलू के साथ। मतलब आलू उबालने का कोई झंझट नहीं होगा, बहुत ही आसानी से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है और आलू मैंने लिए थे 5 अदद, तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। इसको मैंने छील लिया था। अब सबसे पहले क्या करना है, आलू को हमें ग्रेट कर लेना है, यानी कि कद्दूकश कर लीजिएगा इसको अच्छे से, और बारीक वाले जो साइड होती है उससे आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। तो देखिए सारे आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है, इस तरह से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने ली थी 4 अदद मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। तो इसको आपने हाथ से इस तरह से थोड़ा खिला के डालना है इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर। नमक ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करके इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो सारा बाहर आ जाए, क्योंकि इसका पानी का हमें कोई काम नहीं है। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे सारा पानी जो है इसमें से बाहर आ चुका होगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है, उसको आपने अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। आलू और प्याज का पानी निकल गया है, इसको आपने अच्छे से निचोड़ के, आप लोग चाहें तो इसको किसी कपड़े के अंदर भी डाल के सारा इकट्ठा और इसको अच्छे से निचोड़ सकते हैं। बेसिकली इसका पानी हमने रिमूव करना है। तो ये देखिए कितना सारा पानी है ना, क्योंकि ये जो पानी है निकालना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी टिक्कियाँ जो हैं या कबाब जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए इसको निचोड़ लिया अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो हाफ़ टी स्पून हमने पहले से ऐड कर दिया था इसके अंदर, और चाट मसाले में भी नमक होता है तो नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हल्दी ऐड कर दी है इसमें हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना 1 कप के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। मैदा ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है आपका जो ये सारा मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं 1 और 2 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी तो मैंने ऐड नहीं किया है। तो इसका तरीक़ेकार ये है, आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है इसका और आपने इसको शेप दे लेना है कबाब वाला। यहाँ पर बस मैं जिस तरह शामी कबाब बनाते हैं सेम उसी शेप के बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो ओवल या स्क्वायर भी बना सकते हैं। अब इसको आपने करना क्या है, आपने फ़ौरन से इसको फ्राई करना है। इसको रखिएगा नहीं, क्योंकि इसमें आलू और प्याज जो हैं दोनों चीज़ें कच्ची हैं तो वो पानी छोड़ते रहेंगे। तो बस आपने इसको रखना नहीं है, एक तरफ से आपने कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, क्योंकि आलू जो हैं हमारे कच्चे हैं, उसको आपने अच्छे से पकाएंगे तो तभी जाके वो पकेंगे और गल भी जाएंगे। वैसे जल्दी गल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल हमने ग्रेट किए हुए हैं। तो देखिए जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल के गरम गरम सर्व करना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार हुए हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ये और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। और आप बना के इसको अपने घर वालों को सर्व करेंगे, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि ये जो कबाब हैं ये आपने आलू के बनाए हैं, क्योंकि बहुत ही जायकेदार बनते हैं। और बाकी कबाब कहना ही इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर टिक्की कहना बेहतर रहेगा, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।